जब मन विचलित हो तब अपने स्वधर्म को याद करो। अपने रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारा है। दूसरों की राह आसान लगती है, लेकिन वह तुम्हारे लिए नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर भ्रमित मत हो। जीवन में हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी क्षमताओं, मूल्यों और कर्तव्यों के अनुरूप कार्य करना, इवन इफ इम्परफेक्टली, इज़ बेटर दैन कॉपिंग समवन एल्स पाथ परफेक्टली। यह आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान का मूल है। जब हम अपनी राह चुनते हैं तब हम सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर होते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही प्रेरणादायक श्लोकों के बारे में, जिन्हें अगर अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अहंकार नहीं करता, वही जीवन के रण में विजयी होता है। यह विचार मानसिक संतुलन पर आधारित है। आज के तेज जीवन में हर कोई सुख दुख में झूले में झूल रहा है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा मनुष्य वह है जो भावात्मक संतुलन बनाए रखे। इससे निर्णय क्षमता तीव्र होती है और जीवन के उतार चढ़ाव में भी आत्म शांति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अपने मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। अपने मन को जिसने वश में कर लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यहाँ श्री कृष्ण मन की शक्ति को केंद्र में रखते हैं। हमारे मन ही हमारी सफलता या असफलता तय करता है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो वह हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, लेकिन जब हम ध्यान, अभ्यास और आत्म अवलोकन के माध्यम से मन को समझाते हैं तब वह हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। यह आत्म अनुशासन की पराकाष्ठा है। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह अमर है, इसीलिए परिवर्तन से मत डरो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु एक बदलाव है, न कि अंत। इसी प्रकार जीवन में आने वाले हर बदलाव को एक अवसर के रूप में देखो। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब कोई नया द्वार ही नहीं खुलेगा। आत्मा अमर है और इसी विश्वास के साथ जब हम जीवन में कदम रखते हैं तब भय समाप्त हो जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। हर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम्हारे विकास के लिए ही होती है। हर घटना ईश्वर की योजना का सिर्फ एक हिस्सा होता है। जीवन में हम कई बार घटित घटनाओं को लेकर पछताते हैं या डरते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि जन्म और मृत्यु अपरिहार्य है, यानी हर चीज़ बदलती है। इसीलिए जो बीत गया उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है, और जो हो रहा है वह भी किसी बड़ी योजना का ही भाग है। जब यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तब वर्तमान में जीने की शक्ति आती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। मनुष्य खुद का उद्धार स्वयं ही कर सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। खुद को गिराने या उठाने की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। यह श्लोक आत्मनिर्भरता पर, आत्मबल का आधारित है। गीता कहती है कि मनुष्य को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा जब तक तुम खुद अपनी सहायता नहीं करना चाहो। यह विचार जिम्मेदारी और आत्म प्रेरणा को जन्म देता है। जब इंसान खुद के प्रति जिम्मेदार होता है तब वह जीवन में किसी भी कठिनाई से उबर सकता है। द्वंद्वों से ऊपर उठो, यही सच्चा योग है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठकर जो व्यक्ति कार्य करता है वही मुक्त होता है। हमारा मन बाहरी अनुभवों से प्रभावित होता है। मौसम बदलने पर जैसे शरीर पर असर होता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियों को बदलने पर मन पर असर होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ये द्वंद्व क्षणिक हैं और इनके ऊपर उठना ही योग है। यह दृष्टिकोण हमारे भीतर धैर्य और स्थिरता लाता है, जो किसी भी कार्य को सफल बनाने की नींव है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी पहचान बनाता है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। गीता कहती है कि श्रद्धा,
ही व्यक्ति का निर्माण करती है। यदि तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो तुम कमज़ोर बन जाओगे। यदि तुम स्वयं को अपार शक्तिशाली मानते हो तो वह शक्ति धीरे धीरे प्रकट होती है। इसीलिए सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सत्कर्म ही जीवन को महान बनाते हैं। यह आत्मविकास की मूल आधारशिला है। सच्चा ज्ञान अहंकार को मिटाता है। ज्ञान केवल सूचना नहीं देता, वह जीवन को पवित्र बनाता है। सच्चा ज्ञानी कभी घमंड नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है, लेकिन यह ज्ञान केवल किताबी नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक और आत्मिक होना चाहिए। ऐसा ज्ञान मनुष्य को नम्र, करुणामय और सहिष्णु बनाता है। जब हम जान जाते हैं कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तब हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है और धीरे धीरे हमारा अहंकार खुद ब खुद मिट जाता है। हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करो। अगर तुम्हारा हर कर्म ईश्वर को समर्पित है तो चिंता, भय और लालच स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि अपने कार्य को मैं से मुक्त होकर कर दो। मतलब कार्य करो, लेकिन उस पर अपना अधिकार या स्वामित्व मत जमाओ। जब हम हर काम को भगवान को अर्पण करते हैं तब हमारी नीयत शुद्ध होती है और हम मोह, भय, लालच, प्रतिस्पर्धा जैसे जाल से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसीलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि मृत्यु एक देह परिवर्तन मात्र है। यह विचार भय को समाप्त करता है और व्यक्ति को जीवन की गहराई में जीने का प्रेरणा देता है। जब मृत्यु का भय चला जाता है तब व्यक्ति निडर होकर जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ सकता है। जो हुआ वह ठीक था, जो आगे होगा वह भी बेहतर होगा। यदि तुम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो तो हर घटना में आशा की किरण दिखेगी। इस अंतिम उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ है कि जब हम भगवान पर पूर्ण भरोसा रखते हैं तब जीवन की हर परिस्थिति, इवन फेलियर भी एक सीख और सुरक्षा बन जाता है। इस विश्वास से मन शांत रहता है और निराशा का स्थान आशा ले लेती है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। जब तुम खुद बदलते हो तब दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मनुष्य का स्वभाव दूसरों को दोष देना होता है, लेकिन गीता में बार बार यही संदेश आता है कि परिवर्तन की शुरुआत आत्मा से होती है। जब तुम अपने स्वभाव, दृष्टिकोण और कर्मों को सुधारते हो तब आसपास की दुनिया अपने आप बेहतर लगने लगती है। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सबसे शक्तिशाली रूप है। भविष्य का भय मत रखो, वर्तमान में पूर्ण बनो। ईश्वर तुम्हें ज्ञान देता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में है। इस क्षण को पूर्णता से जियो। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अब तुम स्वतंत्र हो, जैसा चाहे वैसा करो। यह आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र इच्छा का महत्व बताता है। जीवन में ज्ञान, सलाह, मार्गदर्शन तो मिलते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारे ही हाथ में होता है। इसीलिए हर क्षण को जिम्मेदारी से, पूरी चेतना के साथ जियो। संयम ही सच्चा बल होता है। जहाँ जहाँ चंचल और अस्थिर मन भटकता है वहाँ से उसे खींचकर आत्मा के अधीन ले जाओ। मन को नियंत्रित करना ही आत्मविजय है। जब मन भटकता है तो ध्यान और आत्मबल से उसे वापस केंद्र में लाना ही योग कहलाता है। यह श्लोक ध्यान और मानसिक अनुशासन की शक्ति को दर्शाता है। जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति में मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को बार बार मार्ग पर ला सकता है वह चाहे कितना भी बार भटक जाए अंततः विजयी ही होता है। ना अपने को बड़ा समझो ना छोटा, बस कर्म में रहो। जो विद्या और विनय से युक्त है वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल और सभी में समभाव को देखते हैं। सच्चा ज्ञानी सभी में एक ही आत्मा को देखता है। ऊंच नीच, जात पात, रंग रूप सब मोह माया है। यह श्लोक समान दृष्टिकोण की शिक्षा देता है। जब हम सभी प्राणियों में एक ही चेतना को पहचानने लगते हैं तब अहंकार, द्वेष और भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आध्यात्मिक उन्नति लाता है बल्कि सामाजिक सौहार्द भी स्थापित करता है।
कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कार्य पर ध्यान दो क्योंकि फल तो समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब हम परिणाम के डर से कार्य करते हैं तो मन अशांत हो जाता है और हमारा मनोबल गिरने लगता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, परंतु कर्म करने का अधिकार हमें प्राप्त है। यदि हम अपने कार्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो परिणाम स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। सफलता या असफलता की चिंता करना हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, मतलब बिना किसी लालच या डर के कर्म करना ही आत्मिक शांति की कुंजी है। कैसे लगे दोस्तों आपको ये विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि ऐसे ही अच्छे प्रेरणादायक वीडियोस आपको मिलते रहें। हरे कृष्णा।